बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 सॉल्व करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा अपने तमाम जानने वालों के साथ मेरे चैनल को शेयर भी कर दें, स्पेशली उन लोगों के साथ जिनके बच्चे 9th और 10th क्लास में हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो इस केस में हम x यानी कि जो भी यहाँ वेरिएबल गिवन होते हैं उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला विच इज़ -b + -√b² - 4ac/2a। अब ये जो अंडर रूट के अंदर जो टर्म होती है इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हम फाइंड करते हैं नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए। अगर तो डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b² - 4ac की वैल्यू इक्वल आ जाए 0 के, तो इस केस में हम कहते हैं कि रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b² - 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए यानी कि कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, तो इस केस में हम कहते हैं कि रूट्स इमेजिनरी हैं या फिर कॉम्प्लेक्स हैं। और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, और पॉजिटिव कब होती है, जब ग्रेटर देन 0 इसकी वैल्यू आ जाए, तो इसमें आगे मज़ीद फर्दर दो केसेस होते हैं। एक तो ये कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इन केस के डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b² - 4ac इसकी वैल्यू कोई परफेक्ट स्क्वायर आ रही है, सपोज 16 आ रहा है तो इसका √4 होता है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस केस में हम कहते हैं कि रूट्स जो हैं वो रैशनल हैं और अनइक्वल हैं। और अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो, तो इस केस में हम कहते हैं कि रूट्स जो हैं वो इरेशनल हैं और अनइक्वल हैं। अभी तक हमने इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k 9x² - kx + 16 = 0 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। वो हमसे पूछ रहे हैं कि k की क्या वैल्यू यहाँ होगी कि उसके लिए ये इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। इसको मैं आपको एक एग्जांपल देके क्लियर करती हूँ। सपोज आपके पास एक इक्वेशन है x² - 8x + 16 = 0। अब ये इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर है। किस तरह से देखें, एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स का स्क्वायर, और 16 क्या है, 4 का स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं -2 × x × 4 करके। अब ये कौन सी फॉर्म आ रही है, a² - 2ab + b², ये वाली फॉर्म आ रही है, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a - b होल स्क्वायर करके। तो यहाँ से a क्या है, x, और माइनस, और b क्या है, 4, और इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो इक्वेशन है ये परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि देखें ये पूरी इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर वाली फॉर्म में आ गई है। तो जब ये इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर वाली फॉर्म में होगी तो उस केस में उस इक्वेशन का अगर आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे तो वो मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ भी अगर आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लें तो b² - 4ac वैल्यूज़ पुट कर दें। b क्या है यहाँ -8, तो -8 का स्क्वायर -4, a है यहाँ 1, और c है यहाँ 16। तो ये क्या है 64, और 4 16 = 64, तो -64। देखें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई 0 के इक्वल। तो यहाँ भी इस क्वेश्चन में हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, और हम लिखेंगे कि हमने k की वो वाली वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए ये इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर हो, तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल पुट कर देंगे और वहाँ से k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो अगर आप इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो यहाँ से a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9, b आ जाएगा -k के इक्वल जो कि x का कोफिशिएंट है, और c की वैल्यू आ जाएगी 16। अब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे विच इज़ इक्वल्स टू b² - 4ac वैल्यूज पुट कर दें। b क्या है -k, तो इसका स्क्वायर, और -4, a है यहाँ 9, और c है यहाँ 16। यह हो जाएगा k² और -4 × 9 × 16 इज़ 576। अब हम लिखेंगे कि एज दी इक्वेशन इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर,
सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। या आप ये भी कह लें कि एज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस इक्वेशन इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल होना चाहिए, यानी कि के स्क्वायर माइनस 576 को इक्वल होना चाहिए 0 के। अब यहाँ से हम के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इसको इस साइड पे ले आएँ तो ये प्लस 576 हो जाएगा, और के की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो के इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 24 के। सो दिस इज़ आवर आंसर। Question number 4 is if roots of x square plus kx plus 9 equals to 0 are equal, find k। अब रूट्स कब इक्वल होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल आए 0 के, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू अगर इक्वल आ जाए 0 के, तो इस केस में हम कहते हैं ना कि जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। तो यहाँ भी हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगर इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो यहाँ a की वैल्यू है जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यानी कि 1, b की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 9। अब यहाँ से हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की, b क्या है k, तो k का स्क्वायर और माइनस 4a है यहाँ 1 और c है यहाँ 9। ये हो जाएगा k स्क्वायर और माइनस 9 4 सा 36। सिंस the roots of equation या given equation कह लें are equal, so the discriminant must be equal to 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि के स्क्वायर माइनस 36 ये 0 के इक्वल होगा, के स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 36 के। अब हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी हैव, ये हो जाएगा के स्क्वायर अंडर रूट इक्वल्स टू 36 अंडर रूट। यहाँ स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो के की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू प्लस माइनस 6 के। सो दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इज शो दैट द रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस mx माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 आर इक्वल इफ 3m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब ये भी क्वेश्चन नंबर 4 से मिलता जुलता क्वेश्चन है। रूट्स इक्वल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए 0 के, तो हम यहाँ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे और उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस mx माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लें, ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होते हैं, और माइनस अंदर है तो माइनस 2ab वाली फॉर्म आएगी। माइनस 2a है यहाँ mx और b है यहाँ 1, और ये वाला माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस 2mx और ये प्लस 1 और माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से इन दोनों में से एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा 2 प्लस एम स्क्वायर, और ये हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ जाए। माइनस 2mx और प्लस 1 माइनस 3 इज़ माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब अगर इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से, तो यहाँ से a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 प्लस एम स्क्वायर जो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये वाला, और b की वैल्यू आ जाएगी जो x का कोफिशिएंट है यानी कि माइनस 2m, और c की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 के। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे विच इज़ इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। बी स्क्वायर यानी कि माइनस 2m का स्क्वायर माइनस 4a है यहाँ 2 प्लस m स्क्वायर और c है यहाँ माइनस 2। सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 4m स्क्वायर और यहाँ माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 और 2 प्लस m स्क्वायर, ये हो जाएगा 4m स्क्वायर 8 2 ज़ा 16 और प्लस 8m स्क्वायर। ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 8 प्लस 4 इज़ 12, तो 12m स्क्वायर प्लस 16। अब देखें गिवन क्या है कि इसका जो रूट है वो क्या है? इक्वल है। सिंस
रूट्स आर इक्वल, सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू ज़ीरो, डिस्क्रिमिनेंट को ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए, यानी कि इसको इक्वल आना चाहिए ज़ीरो के। यही हमने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड किया ना, तो इसको इक्वल आना चाहिए ज़ीरो के। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 12m² + 16 इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ से अगर हम 4 कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा 3m² और 4 इक्वल्स टू ज़ीरो। दोनों तरफ डिवाइडेड बाय 4 कर लें, यहाँ 4 1 सा 4 हो जाएगा, तो यहाँ क्या रह जाएगा 3m² + 4 और 0/4 0 ही होता है। तो यही हमने प्रूव करना था कि अगर रूट्स इक्वल हैं तो 3m² + 4 इक्वल्स टू ज़ीरो आना चाहिए। तो ये इक्वल आ गया ज़ीरो के, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ m व्हेन रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वल। अब गिवन क्या है कि रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल आए ज़ीरो के। तो इसके लिए हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे। a है यहाँ 1, b है यहाँ -6 और c है इक्वल्स टू m के। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे, b² - 4ac वैल्यूज पुट कर देंगे। b क्या है -6, तो इसका स्क्वायर -4, a है यहाँ 1 और c है यहाँ m। सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 36 - 4m। सिंस रूट्स आर इक्वल, ये गिवन है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि अगर रूट्स इक्वल हैं सो द डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि इसको इक्वल होना चाहिए ज़ीरो के। और यहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इस टर्म को इस साइड पे ले जाएं तो ये हो जाएगा +4m। अब यहाँ से m इक्वल आ जाएगा 36/4 के, विच इज़ इक्वल्स टू 9। सो m इक्वल्स टू 9 इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट पार्ट को भी उसी तरह से सिंप्लीफाई कर लेंगे। a है यहाँ x² का कोफिशिएंट यानी कि m², b की वैल्यू है जो x का कोफिशिएंट है यानी कि 2m + 1 और c की वैल्यू है यहाँ 1। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे, b² - 4ac वैल्यूज पुट कर देंगे। b² यानी कि इसका स्क्वायर और -4, a है यहाँ m² और c है यहाँ 1। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ फार्मूला यूज़ करते हुए इसको ओपन कर लेंगे। a² + 2ab + b², a² यानी कि 2m का स्क्वायर +2 × a है यहाँ 2m, b है यहाँ 1 और +b² यानी कि 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -4m²। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 4m² + 2 × 2 = 4m और +1 और ये -4m² एज इट इज़ साथ में आ जाएगा। अब ये और ये वाली दोनों टर्म्स काट गई तो 4m + 1 रह गया। सिंस गिवन इज़ के रूट्स इक्वल हैं सो डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि 4m + 1 यहाँ से आ जाएगा इक्वल टू ज़ीरो के। 4m इक्वल आ जाएगा -1 के और यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी -1/4 के। सो दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है m + 3 × x² + m + 1 × x + m + 1 इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ x² का कोफिशिएंट जो है ये a की वैल्यू है यानी कि m + 3, b की वैल्यू क्या है जो x का कोफिशिएंट है यानी कि m + 1 और c की वैल्यू क्या है जिसके साथ x नहीं है। अब देखें इन दोनों टर्म्स के साथ x नहीं है तो c की वैल्यू है m + 1। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे, b² - 4ac वैल्यूज पुट कर देंगे। b² यानी कि m + 1 होल स्क्वायर और -4, a है यहाँ m + 3 और c है यहाँ m + 1। इसको ओपन करेंगे यूजिंग फार्मूला a + b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² यानी कि m का स्क्वायर + b² यानी कि 1 का स्क्वायर और +2ab यानी कि 2 × m × 1। और यहाँ इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे m × m + 1 और +3 × m + 1। ये हो जाएगा m² + 2m + 1 और -4, यहाँ हो जाएगा m² और +m और +3m और +3, m² + 2m + 1 और -4 × m², इन दोनों को ऐड करें तो 4m और +3, m² + 2m + 1। अब ब्रैकेट ओपन कर लें, -4m² बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर सारी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा
4 4 ज़ा 16 माइनस 16m और माइनस 4 3 ज़ा 12। अब यहाँ से ये दोनों टर्म्स ऐड हो रही हैं तो ये हो जाएगा m स्क्वायर और माइनस 4m स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 3m स्क्वायर और 2m और माइनस 16m माइनस 14m और प्लस 1 और माइनस 12 इज़ माइनस 11। अब गिवन क्या है कि रूट्स आर इक्वल, तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होना चाहिए ज़ीरो के, यानी कि इस टर्म को इक्वल होना चाहिए ज़ीरो के। माइनस 3m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 11 इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 3m स्क्वायर माइनस प्लस 14m और प्लस 11 इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ से दोनों तरफ अगर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा और माइनस 0 0 ही होता है। अब यहाँ हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। b है यहाँ 14 तो माइनस 14 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर माइनस 4a है यहाँ 3 और c है यहाँ 11 ओवर 2a यानी कि 2 इंटू 3। ये हो जाएगा माइनस 14 और प्लस माइनस अंडर रूट 14 स्क्वायर इज़ 196 और माइनस 4 इंटू 3 इंटू 11 इज़ 132 ओवर 3 2 ज़ा 6। ये हो जाएगा माइनस 14 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको माइनस करें तो 64 ओवर 6 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस 14 प्लस माइनस 8 ओवर 6। m इक्वल आ गया या तो माइनस 14 माइनस 8 ओवर 6, एक दफ़ा नेगेटिव साइन के साथ और एक दफ़ा पॉजिटिव साइन के साथ लिख लेंगे। अच्छा, यहाँ से आप इस जगह पे मिड टर्म ब्रेक वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। देखें इसके फैक्टर्स बना लें, 11 3 ज़ा 33 और यही फैक्टर यहाँ यूज़ होगा क्योंकि 11 और 3 को ऐड करने से 14 आ रहा है। तो यह हो जाएगा 3m स्क्वायर और प्लस 3m प्लस 11m और प्लस 11 इक्वल्स टू 0। वहाँ से फर्स्ट टर्म में से भी कुछ कॉमन आ जाएगा, सेकेंड 2 टर्म्स में से भी कुछ कॉमन आ जाएगा और वहाँ से भी m की यही वाली वैल्यूज़ आएंगी जो अब आएंगी। ये हो जाएगा माइनस 14 और माइनस 8 इक्वल्स टू माइनस 22 ओवर 6 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस 11 ओवर 3 और यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी माइनस 14 प्लस 8 माइनस 6 ओवर 6 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस 1। तो m की वैल्यू आ गई माइनस 11 ओवर 3 और माइनस 1। सो दिस इज़ आवर आंसर। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।